अपने दर्शकों को बता दूं, आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। एक दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। बीजेपी लगातार इस बात को लेकर दबाव बना रही थी कि शराब घोटाले पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार अपना रुख साफ कर दे। बाहर बीजेपी के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हंगामा कर रहे हैं और भीतर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आज दिल्ली विधानसभा के बाहर बीजेपी का जोरदार हंगामा और भीतर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। आपके निशाने पर बीजेपी और छापेमारी की गूंज भी भीतर सुनाई दे सकती है, लेकिन बाहर किस तरह से आम आदमी पार्टी को घेरने की बीजेपी की तैयारी है, ये हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी बाहर प्रदर्शन कर रही है, हंगामा कर रही है और सिसोदिया के घर जिस तरीके से छापेमारी हुई है, सीबीआई के छापे पड़े हैं, उसकी भी गूंज भीतर सुनाई दे सकती है और ऑपरेशन लोटस का भी जिक्र हो सकता है। गणेश पाठक मेरे सहयोगी और ज्यादा अपडेट्स के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, बीजेपी लगातार एक ही बात की मांग कर रही थी, विशेष सत्र अगर बुलाया गया तो शराब घोटाले पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आपकी रणनीति क्या होगी? हमारे साथ अम्बेडकर नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक अजय दत्ता, आइए उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से ये लोग सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले माननीय विधायक जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। इसको आप वापस जाइए। विदुड़ी जी, ये क्या है? ये कोई सही बात नहीं है, ये सही बात नहीं है, इसको बंद करिए। खोका खोका राजेश गुप्ता जी प्रतिवेदन, लेकिन जो उन्होंने दिखाए वो तो देख लीजिए। राजेश गुप्ता जी प्रतिवेदन। राजेश गुप्ता जी, आप बैठिए तो। कुलदीप जी बैठिए। कुलदीप जी, कुलदीप जी, रोहित मेहरोलिया जी, कुलदीप जी, रोहित मेहरोलिया जी बैठिए। प्रवीण जी पहले बैठिए, बैठिए एक बार। प्रवीण जी, प्रवीण जी, प्रवीण जी, राजेश गुप्ता जी, राजेश गुप्ता जी, कुलदीप बैठिए, 2 मिनट बैठिए। हाँ जी, प्रवीण जी, प्रवीण जी, तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं तो एक तरफ जहां विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, वहां पर बीजेपी की किस तरह की तैयारी है सरकार को घेरने की, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तख्तियों के साथ बैनर की तरह कहीं ना कहीं बेवड़ी सरकार की ओर इशारा करते हुए इस तरह से तैयारी के साथ वहां पर नेता जुटे हुए हैं। इससे पहले आपको याद होगा, विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश बुदुड़ी ने इल्जाम लगाया है कि जो आम आदमी पार्टी है उसने विधानसभा को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है। उन्होंने कहा कि एक दिवसीय सत्र बुलाना लोकतंत्र का मजाक है। वहीं कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। दिल्ली यूनिट ने मांग की है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सदन के विशेष सत्र में शराब घोटाले के बारे में झूठ बोलने के लिए अब माफी मांगे। श्वेत पत्र लाने को लेकर भी दबाव बनाया जा रहा है शराब घोटाले के मुद्दे पर। गणेश पाठक मेरे सहयोगी और ज्यादा अपडेट्स के साथ मेरे साथ जुड़ गए। एक तो एक दिन का जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसको लेकर गिरती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है। दूसरा, गणेश, मैं देख रही हूं तस्वीरें बाहर की, बीजेपी पूरी रणनीति के साथ आई है घेरने के लिए आम आदमी पार्टी को। देखिए, सदन के बाहर कुछ ही दूरी पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी के जो विधायकगण हैं वो सदन में जब चल रहे हैं तो उस दौरान वो नारेबाजी करते हैं, 20 खोखा 20 खोखा। जब उनसे पूछा गया कि 20 खोखा क्या, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी अब 20 खोखा पार्टी बन चुकी है। बीजेपी
खरीद फरोख्त के लिए अब जाने जा रही है। बीजेपी ने जिस तरीके से देश के अन्य राज्यों की सरकारों को पैसे के दम पर गिराया है, उन्होंने उसी तरीके से दिल्ली की चुनी हुई सरकार यानी आम आदमी पार्टी को गिराने के लिए 20 करोड़ रुपए एक विधायक का तय किया था। हम वही नारेबाजी 20 खोखा कर रहे हैं। आज सदन की जो एक दिन की कार्रवाई बुलाई गई है, इस पर विपक्ष की ओर से निशाना साधा गया और कहा गया कि एक दिन की कार्रवाई का क्या मतलब है। अपने हिसाब से सरकार एक दिन की सदन की कार्रवाई बुला रही है और वहां पर अपने मुताबिक वो चर्चा कर रहे हैं। सदन की ओर से सरकार पर हमला बोला जा रहा है और सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो केंद्र की सत्ता पर बिल्कुल काबिज इल्जाम बीजेपी यही लगाए जा रहे हैं वो केंद्र गणेश की कहीं ना कहीं विधानसभा की जो गरिमा है उसको ताक पर रखा जा रहा है और विधानसभा को बना दिया गया है राजनीतिक अखाड़ा। अंदेशा इसी बात का जताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो सत्र है वो हंगामेदार होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों के साथ हमें रुकना होगा कुछ पलों के लिए।